मुरली का डेट है 30 नवंबर 2007। मुरली का टाइटल है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज बाबा राजस्थान और इंदौर जोन से मिल रहे। सेवा का टर्न राजस्थान और इंदौर का है। अच्छा है, दोनों ने यज्ञ सेवा की, सेवा का चांस लिया है। ये भी गोल्डन चांस लेने वाले गोल्डन चांसलर है। बाप दादा ने देखा है कि सभी को इंतजार रहता है कि कब हमारा टर्न सेवा का बल और सेवा का फल मिलने का आएगा। तो आप दोनों का तो प्रत्यक्ष फल पाने का चांस आ गया। और बाप दादा ने देखा है कि हर जोन जो भी निमित्त बनते हैं वह रुचि से सेवा करते हैं, क्योंकि संगम युग में सेवा का व हर कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी अभी दिल से सेवा की और अभी अभी ही दिल की खुशी में नाचते रहते हैं। तो जब भी जितने दिन भी मधुबन में चांस मिला है तो सभी ने हर समय मन की खुशी का डांस का अनुभव किया है क्या? और डांस तो कॉमन है, लेकिन आपके मन की डांस, माइंड डांस, पाँव की डांस नहीं, अनुभव किया है ना? मन के खुशी की डांस का अनुभव किया है क्या? हाथ उठाओ जिन्होंने किया। थकावट तो नहीं हुई ना? अथकपन का अनुभव किया ना? और पुण्य कितना जमा किया? लोग तो एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं तो समझते हैं बड़ा पुण्य जमा हो गया। और आपने कितने ब्राह्मणों को खिलाया, संभाला, क्लास कराया, रिफ्रेश किया, तो आपके पुण्य का खाता कितना जमा हो गया। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अपना ब्राह्मण परिवार एक समय में एक साथ कितने बड़े परिवार को देखा। और विश्व के चारों ओर के भाई बहने अपना ईश्वरीय परिवार देखने का चांस मधुबन में ही मिलता है। विदेश से भी आते, देश से भी आते हैं। इतने बड़ा परिवार का मिलन, ये भी एक विशेष खुशी की बात है। दिल में उमंग आता है ना, वाह बाबा और वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। तो बहुत अच्छा किया। हिम्मत आपकी, मदद मधुबन निवासियों की और बाप की, क्योंकि मधुबन निवासी भी साथी बनते हैं, तब तो कार्य कर सकते हो। तो लॉटरी ले ली, लॉटरी की मुबारक हो। अच्छा है, टीचर्स को भी चांस मिलता, परिवार वालों को भी चांस मिलता, छोटे बड़े साथी टीचर्स को भी चांस मिलता। देखो कितनी टीचर्स आई है, दोनों जोन की कितनी टीचर्स आई है। तो किसी ने बताया दोनों जोन से 350 टीचर्स आई है। अच्छा है, तो मुबारक तो है ही, और आगे भी चांस लेते रहना। बाकी हर एक जोन बताए कि एक साल में वारिस कितने निकाले। जोन हेड कौन है? तो बताया कि रतन मोहिनी दादी और आरती बहन। बाबा कहते हाथ उठाओ। तो
सारे जोन में कितने वारिस निकले, कितने माइक निकले, लिस्ट निकाली है क्या? चुप हो गए क्यों? अभी वारिस क्वालिटी एक साल में तो निकलनी चाहिए ना, क्योंकि हर साल के बाद जोन को चांस मिलता है, ठीक है ना? एक साल में कुछ तो वारिस या माइक निकलने चाहिए ना। बोलो हाँ जी। ऐसे ही हाँ जी नहीं, लिस्ट चाहिए। अच्छा, अगले साल निकाल कर आना। अभी तैयार कर रहे होंगे, फिर लिस्ट ले आना। अभी जिस भी जोन का टर्न होगा, एडवांस बाप दादा कह रहे हैं कि हर जोन से ये दोनों रिजल्ट लेंगे। पहले तो तैयारी करके आना, कितने माइक निकले और कितने वारिस निकले। पहले वाले है वह तो लकी और लवली है, अभी कितने निकले? ठीक है ना, रिजल्ट निकलनी चाहिए ना। बाप दादा ने अभी तक हर विंग द्वारा भी वारिस या माइक की लिस्ट नहीं देखी है। हर साल विंग मिलते हैं, बाप दादा खुश भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। ये विंग्स का प्रोग्राम कितने साल से चल रहा है? कितने साल हुए हैं? तो उत्तर आया 22 साल। तो 22 साल में हर साल में एक तो निकलना चाहिए। लिस्ट नहीं आई है, एक विंग की भी रिजल्ट नहीं आई है। तो अच्छा है, आप लोगों ने दिल से सेवा की है, इसलिए दिलाराम बाप की तरफ से बहुत 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 दिल की दुआएं है। अच्छा, दूसरे वर्ष के लिए तैयारी करके आना। अभी बाबा डबल विदेशियों से बात करते हैं। डबल विदेशी चतुर बहुत है, हर टर्न में अपना अच्छा अधिकार रखा है। बाप दादा को और सभी ब्राह्मण परिवार को खुशी होती है कि बाप दादा का संगठन इंटरनेशनल संगठन है, अच्छी हिम्मत करके आते हैं। सबसे ज्यादा ग्रुप कहाँ का है? तो उत्तर आया मलेशिया से 61 आए हैं। अच्छा है, जितना बड़ा ग्रुप है ना, उतनी बड़ी 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 मुबारक हो। अच्छा है, फॉरेन का विशेष गायन है कि वहां की लाइफ फास्ट लाइफ होती है। तो जो डबल विदेशी ब्राह्मण परिवार के बन गए, उनका भी फास्ट पुरुषार्थ है क्या? जब देश की फास्ट लाइफ है, तो ब्राह्मण परिवार की फास्ट पुरुषार्थ की लाइफ है क्या? फास्ट है या स्लो है? फास्ट है क्या? हाँ या ना, कहो। जिसकी फास्ट है वे हाथ उठाओ। आधा है, आधा नहीं है। अभी अगले वर्ष जब आओ ना, आना ही पड़ेगा ना, तो इस साल में लक्ष्य रखो कि पुरुषार्थी तो है, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द ऐड कर दो। पुरुषार्थी बनना कॉमन है, तीव्र पुरुषार्थी बनना विशेष है। तो आप सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण थोड़ी हो, विशेष हो। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। सोचा और किया, ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा,
होना तो है ही नहीं, करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी पुरुषार्थ है ना। अभी समय तीव्र समीप आ रहा है, समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के, अशांति के समय को समाप्त करने वाले उन्हों को तो समय से भी तीव्र बनना ही है। फिर भी अच्छे है, लगन है, पहुंच गए हो, उसकी मुबारक है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थी ठीक है। जो कहते हैं हाँ, वह हाथ उठाओ। साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। कि बीच बीच में साधारण पुरुषार्थ करेंगे? साधारण नहीं, सदा तीव्र पुरुषार्थ। बस मालिकपन का नशा हर समय चेहरे से ही दिखाई दे, मुख से भी ज्यादा चेहरा बोलता है। तो बहुत अच्छा, अगले साल रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, विंग के भाई बहनों से बात कर रहे बाबा। धार्मिक विंग, सोशल विंग और ट्रांसपोर्ट विंग मीटिंग के लिए आए हैं। समाज सेवा में कोई ना कोई सेवा का साधन लोगों को देते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। तो समाज सेवा वाले यही लक्ष्य रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती है उनको कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट, कोई ना कोई खजाना जो बाप से मिला है वह देना है। ये सोशल सेवा हर एक की करनी है। खाली हाथ कोई न जाए, कुछ लेकर ही जाए, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। कैसे भी लोगों को, चाहे किसी साधन द्वारा, चाहे डायरेक्ट कनेक्शन द्वारा, लेकिन कुछ न कुछ देना है। ये सोशल सेवा, आध्यात्मिक सेवा चारों ओर फैलानी है, चाहे किसी भी विधि से, जो हर एक के मुख से निकले कि हमें बहुत अच्छी सेवा का साधन मिला, बहुत अच्छी प्राप्ति कराई। आजकल बहुत प्यासी भी है, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति करा के भरपूर बनाओ। अच्छा, एक बात जो बाप दादा ने फिर से कही, लिस्ट आनी चाहिए। एक भी विंग की लिस्ट नहीं आई है। आज बाबा स्ट्रिक्ट हो रहे इस बात पर। और जो लिस्ट लिखो उसमें उनकी प्राप्ति का अनुभव भी शॉर्ट में साथ में हो। जैसे यहाँ कहकर जाते हैं ना, बहुत प्राप्ति हुई, बहुत मिला, लेकिन जो प्राप्ति हुई वह इकट्ठा रहा, उसको बढ़ाया क्या? बाप दादा ने देखा है, जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन रखते हैं, वह नहीं होता है। तो पापा कहते,
लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन रखते हैं, वह जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ। बाप दादा ने हर फॉरेन का समाचार सुना है। जो कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो भी आते हैं अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, तो उन्हें रिलेशन में लाने के लिए समय प्रति समय लगातार हर सप्ताह कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। ऐसे आप पीठ नहीं करते हो। 6 मास, साल के बाद वह याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया। बाबा कह रहे फॉलो अप लो, लेकिन हर एक की एड्रेस प्रमाण उनको कुछ न कुछ सप्ताह में भेजना चाहिए, जिससे उन्हों की पालना होती रहे। बिना पालना के वृक्ष भी नहीं बड़ा होता। तो ये करना चाहिए। हर एक विंग को सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उन्हों की करानी चाहिए। नजदीक आते जाए और रिजल्ट अपने पास रखते रहो। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए हैं, समझा? सुना? अच्छा है। फॉरेन की रिजल्ट अच्छी है, ये भी करते होंगे, लेकिन बाप दादा के पास रिजल्ट नहीं आई है। बाकी अच्छा है। जब से ये वर्गों की सेवा हुई है, तो कनेक्शन में बहुत आए हैं और परिवर्तन भी हुआ है। पहले बुलाना पड़ता था, अभी बिना बुलाए भी आने चाहते हैं। फर्क तो है, लेकिन इसकी रिजल्ट सारे परिवार को पता होना चाहिए। एक दो की रिजल्ट से उमंग आता है, और एक का सुन के दूसरे को आता है, हम भी कर सकते हैं, हिम्मत भी आती है। बाकी बाप दादा खुश है कि वर्गों की डिपार्टमेंट बनने से भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न वर्गों की सेवा बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी वर्ग वालों को सेवा की मुबारक भी है, और आगे बढ़ने का और भी साधन करेंगे तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिल करके कहे, हम सब एक बाप के एक है, इस विश्व की स्टेज पर एक है, एक मत है, एक के ही है, ये आवाज फैले। धार्मिक लोग भी कहे हम एक है, एक के है, बाकी सेवा की है उसकी मुबारक। अच्छा, कैड ग्रुप भी आया है, जो डॉक्टर सतीश गुप्ता करते हैं उसकी बात कर रहे बाबा। इसमें ब्राह्मण भी है, फायदा उठाया है ना। तो दिल वालों ने दिलाराम को तो पहचान लिया, इसलिए दिलाराम को पहचाना तो दिल खुश हो गई। और अच्छा है, जितना जितना आप साथ वालों को अनुभव सुनाएंगे, उतना ये सेवा फैलती जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। आप स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण देख देख करके जल्दी खुश हो जाते हैं, हिम्मत आती है। तो अपना अनुभव जो भी संपर्क में आए, वह संपर्क करके भी फैलाते जाओ, क्योंकि आवश्यकता तो है। गरीबी बढ़ती जाती है, और गरीबी के समय अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं।
तो अच्छा है। समय प्रति समय करते भी रहते हैं और आगे भी करते चलो। अच्छा, मुबारक हो। ट्रेनिंग में आई हुई टीचर्स से बाबा बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो की, बहुत अच्छा किया, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद दिल में स्टैंप कितनी पक्की लगाई है? क्या सदा निर्विघ्न बन औरों को भी निर्विघ्न बनाती रहेंगी क्या? ये वायदा किया क्या? निर्विघ्न रहेंगी क्या? या थोड़ा थोड़ा बीच में विघ्न आएगा? अच्छा, आ भी जाए तो तो उस विघ्न को, समस्या को समाधान के रूप में परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो क्या? जो समझते हैं कि परिवर्तन की शक्ति कार्य में लगा के बाप दादा को या जिन टीचर्स ने सेवा की उनको सबूत दिखाएंगे, ऐसी हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाया है ना? कुछ भी हो जाए, सी फादर, इसे हम सब अंडरलाइन करेंगे। कुछ भी हो जाए, सी फादर, औरों की विशेषता को देखना, लेकिन फॉलो फादर। अच्छा, कितने हैं ग्रुप में? तो बताया 70 बहनें हैं। तो आप सभी अपनी टीचर द्वारा मधुबन में रिजल्ट्स लिखते रहना। बार बार नहीं लिखना, 15 दिन में टीचर द्वारा ओके लिखना, बस। छोटा सा कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना। सुनाया था ना, अगर कोई कमजोरी आ भी जाए तो सिर्फ ओके के बीच बीच में लाइन लगा देना। तो यहां से फिर आपको याद दिलाते रहेंगे। अभी 70 तो निर्विघ्न आत्माएं बन गई ना, और निर्विघ्न बनाएंगी भी। जहां भी जाएंगी वहां निर्विघ्न बनाएंगी। है ना हिम्मत? हिम्मत है क्या? अच्छा, रिजल्ट देखना, रिपोर्ट आती जाएगी ना, तो पड़ता जाएगा। अच्छा, सब कुछ सुना, जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो क्या? मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं क्या? अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, दादियों से बात करते हैं बाबा। अच्छा है, बाप दादा ने रिजल्ट देखी, अच्छा रहा। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों ही स्थिति में बिजी रहना, वायुमंडल फैलाना, ये अच्छा है। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। मेजॉरिटी देखा गया है कि जो आप सब निमित्त है, उन्हों को विशेष इस समय ये अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन सब संतुष्ट रहे, वायुमंडल संतुष्ट रहे। उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना। अच्छा, ये 3 पांडव भी आवे। बाबा 3 भाइयों को सामने बुला रहे हैं। जो भी निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को आजकल के वायुमंडल प्रमाण स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट
करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच-बीच में कुछ ना कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता। बैलेंस से शिक्षा भी हो और फिर साथ-साथ उनको हिम्मत भी दो। अभी सभी शिक्षक बन गए हैं। इसलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और स्नेह दिल का, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह दोनों का बैलेंस रख करके देना है। मतलब शिक्षा का और स्नेह का। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे। जैसे समय प्रति समय भट्टियां चलाते हो, वह तो चलाते ही रहो, लेकिन छोटा मोटा कोई ना कोई प्रोग्राम सदा चलता रहे। तो ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। चाहना है लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिल के कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी उसमें बिजी हो जाए। रिजल्ट आती रहे और चेकिंग भी हो। अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उनको स्नेह से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समीप आ रहा है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकालने, सबको उसमें बिजी रखो। ठीक है? अच्छा, अच्छा है। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत कम तो नहीं होती है। हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता है। ये सब अंडरलाइन करें हम। बाप मदद देता है, लेकिन कैच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत कम होती है। फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आनी भी कम हो जाएंगी। अच्छा है। सोचना इस पर। याद प्यार लेते हैं हम। चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हमें लकी और लवली बनाने वाले प्यारे मीठे मीठे बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आप बहुत अच्छे रीति से मुरली पढ़े। थैंक यू सिस्टर। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। भाई जी, आप मनसा सेवा का स्क्रीन शेयर कीजिए।
इतना सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएंगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी और लेनी। ये तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अच्छा, तो जब भी जाओ ना, तो ये ट्रायल करना। इसमें सब योग युद्धा पे ही हो जाएंगे। यो वेस्ट कर्म करेंगे नहीं, तो योग युक्त हो ही गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेनी। कोई कुछ भी देवे, बद दुआ भी मिलेंगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना, तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे। वो भी अपना काम तो करेंगे ना। माया जीत बन जाएंगे, फिर नहीं करेंगे। अभी तो माया जीत बन रहे हैं ना, तो वो अपना काम करेंगी। लेकिन
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। अभी आप सभी मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, सी फादर औरों की विशेषता को देखना है लेकिन फॉलो फादर करना है। और बाबा ने कहा जो भी आप नियमित हो उन्हों को विशेष इस समय अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन संतुष्ट रहे और वायुमंडल भी संतुष्ट रहे। उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज समाज सेवा में कोई ना कोई सेवा का साधन लोगों को देते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। तो समाज सेवा वाले वही लक्ष्य रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती है उसके कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राइड, कुछ ना कुछ खजाना जो बाप के मिला है वह देना है। वो सोशल सेवा है, एक ही करनी है। खाली हाथ कोई ना जाए, कुछ लेकर भी जाए, क्योंकि दाता का बच्चा है। कोई से भी लोगों के चाहे किसी साधन द्वारा, चाहे डायरेक्ट कनेक्शन द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ देना है। वह सोशल सेवा, अदर आत्मादिक सेवा चारों ओर फैलाने है। चाहे किसी भी विधि से, जो भी एक एक मुख से निकलने की हम अच्छी सेवा का साधन मिला, बहुत अच्छी प्राप्ति कराई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई प्लान चलता रहे। भट्टियां तो चलती ही रहती हैं। ऐसा काम करो कि रिजल्ट आती रहे और चेकिंग भी होती रहे। सभी को ऐसे वर्क में बिजी रखो। हिम्मत कम होती है तो हम बाबा की मदद को भी चेक नहीं कर पाते हैं। इसलिए हिम्मत बढ़ानी है हमें, ताकि बाबा की मदद की महसूसता होती रहे। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
इस मुरली में तो बाबा कौन सा वायदा के बारे में बताइए। ओम शांति। आज सुबह के भी आपने अगर साकार मुरली सुनी सुनी होगी तो बाबा ने आज कुछ बोला था ना कि कुछ प्रतिज्ञा करते हैं फिर भूल जाते हैं। और विशेष करके आज बाबा ने, अगर आपने देखा होगा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने आज सभी वर्ग वालों को कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि कम से कम आपको क्या करना है, लाना है अपने वर्गों की वृद्धि करना है। और अगर साकार मुरली में भी देखा जाए ना तो बाबा ने माताओं को भी कितना कितना मतलब बाबा ने बताया। तो हमें भी ऐसा लगता है कि आप ग्रुप में से सभी माताएं तो मेजोरिटी होती ही है सभी में, तो कम से कम हमें भी क्या क्या करना है कि अपने वर्ग होना, अपने हमजिन्स को भी उठाना है, क्योंकि होता है ना हमारा कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप होते हैं, तो भावनाएं जिनमें अधिक भावनाएं होती है, तो ऐसे क्योंकि अभी आप सबको पता है ना कि 8 मार्च मना महिला दिन भी नजदीक आ रहा है। कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स के नाते से हम उनको अपने नजदीक संबंध में ला सकते हैं। ठीक है, और भी कोई शेयर कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज सुबह सकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि शुरू में तो इतना नशा होता है कि अनेक प्रतिज्ञाएं करते हैं, तो टाइम टू टाइम उन्हें याद भी करना है। बाबा कहते हैं भी याद करते रहो, लिखा हुआ है तो उसको रिवाइज भी करें, पढ़े भी सही, फिर तो फायदा नहीं ना लिखने का यदि आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे। और ये बाबा ने हमारे नशा बनाए रखने के लिए कहा कि जो टाइम टू टाइम अलबेले हो जाते हैं या नशा खत्म हो जाता है, तो वो जब याद रखेंगे कि हमने क्या प्रतिज्ञाएं की, तो फिर जरूर रहेगा वो। जो बाद में उड़ जाता है, कहते हैं ना शुरू शुरू चलते थे तो बहुत नशा रहता था, अब नहीं रहता। तो भागते याद करते रहो टाइम टू टाइम उन्हें, तो नशा बना रहेगा। ओम शांति। बाकी बाबा ने कहा ना माता गुरु है, लेकिन जिनकी बनी है उन्हें भी देवमान नहीं होना चाहिए ना कहने में कि हाँ हमारी माता गुरु बनी है। ओम शांति। हाँ जी। सो उस वायदा का फायदा हम कैसे उठा सकते? बाबा को जो हम प्रतिज्ञा करते हैं ना, उसके लिए विधि क्या है? कोई बताना? ये याद रहनी चाहिए ना, पहले टाइम टू टाइम बाबा ने कहा ना, ये देखते रहो, याद करते रहो, पहले तो याद ही होनी चाहिए। फिर उसके लिए देखो बाबा, हमें तो चाहे भले याद न रहे, कुछ कुछ दिन में बाबा ही गीत चलाता है, बचपन के दिन भुला न देना, ताकि बच्चों को याद रहे वो बचपन के दिन जो नशे में थे, वो दिन याद रहें और बार बार याद करते रहें कुछ कुछ समय बाद कि हम शुरू में जब चले थे तो बाबा ने कैसे उड़ाया था। तो वो याद रखना भी बहुत अपने आप को उमंग उत्साह में रखता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और अमृत वेले भी उसका हम डीप सेल्फ रियलाइज करना है, क्योंकि तब अवचेतन मन एक्टिव रहता है ना, तब उसका पॉइंट्स हम जब चिंतन करते हैं अपने आप हमें रियलाइज होती है, वो एक हैबिट बन जाती है। और उसको हम एक वायदे को 7 दिन करना है। आज भी बाबा मनसा सेवा में बाबा बोले ना, उसको एक 7 दिन कंटिन्यूअसली करे तो वो हो जाती है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बोलिए हर सिस्टर। मुझे आज के अवैध मुनि में ये अच्छा लगता है, हम खुद भी निर्विघ्न बनना है और औरों को भी निर्विघ्न बनाना है, दूसरी आत्माओं को भी हमें। हाँ जी। बोलिए सिस्टर।
ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले कि जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल प्रमाण स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन साथ साथ संतुष्ट करना भी है। तो फिर बाबा आगे ये कहे कि असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं है, क्योंकि आजकल संतुष्टता सभी को चाहिए। पर फिर बाबा साथ में ये भी कहे कि हिम्मत नहीं है संतुष्ट रहने की, कभी परवश होके कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर बाबा कहे कि उसके लिए कुछ हमें शिक्षा भी देनी है, कुछ क्षमा भाव भी हो, रहम भाव भी हो, और साथ साथ आत्मिक स्नेह भी हो। फिर बाबा ने कहा अक्सर देखा जाता है कि हम वायुमंडल में वैसे तो अकेले में रख लेते हैं, परंतु वायुमंडल में मेजोरिटी में बैलेंस नहीं रख पाते हैं। तो बाबा के बैलेंस से जो है शिक्षा भी और साथ साथ हिम्मत भी दो, यानी कि शिक्षा और आज स्नेह का बाबा ने बैलेंस रखने के लिए कहा है। सिर्फ शिक्षा स्वरूप हो कि हम किसी को शिक्षा नहीं दें। और फिर बाबा ने स्नेह में भी ये कहा कि बाहर का स्नेह नहीं हो, अंदर दिल से स्नेह, यानी कि एक्सेप्टेंस हो सबके प्रति जो है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और इस मुरली का वायदा भी है ना, हम भी निर्विघ्न बनना है और दूसरों को भी निर्विघ्न बनानी है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम निर्विघ्न बन के दूसरों को निर्विघ्न बना सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप जो कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं? ओम शांति दीदी। सोमान का अभ्यास। हाँ दीदी। जी मैं तो मतलब ये सम्मान तो लेती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इसी के साथ में क्या जिस व्यक्ति से मेरे संबंध अच्छे नहीं है, या कोई व्यक्ति जो मेरे प्रति गलत सोचता है, तो मैं उसके लिए भी बहुत अच्छा सोचती हूँ कि ये बहुत प्यारी आत्मा है और इसके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली मुझे उन आत्माओं से भी प्यार मिलने लगा है दीदी। ऐसा मुझे व्यवहार में दिखाई देने लगा है पिछले कई दिनों से। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टर। और कोई शेयर करना ओम चाहते हैं? शांति। ओम शांति। आज स्लोगन में भी बाबा ने कहा दूसरा भी और तरीका है, अगर किसी आत्मा के साथ हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो हम साक्षी दृष्टा पहले तो हो जाए कि हम, मैं आत्मा वो भी आत्मा है, परमात्मा की संतान हम दोनों है, भाई भाई है, और वो अपना पार्ट बजा रहा है, तो उसमें भी हमें मदद मिल जाती है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जी ओम शांति दीदी। बोल सकती हूँ मैं? हाँ बोलिए सिस्टर। जैसे आपने निर्विघ्न का पूछा कि भी हम निर्विघ्न खुद बनने के लिए आई बाबा ने हिम्मत के ऊपर भी कहा है कि भी अपने ऊपर हम हिम्मत रखें और कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल कर जो है सबको बिजी रखें इसमें जो है। तो फिर बाबा के जब हमारे में अंदर हिम्मत होती है ना, तो बाबा मदद भी तभी करता है। तो और फिर बाबा ये भी कहे कि अगर हम हिम्मत रखते हैं तो धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं, कि बातें आनी भी जो है वो कम हो जाती हैं, या फिर ये भी कह दो कि बातें आती हैं उसकी फीलिंग भी कम होने लग जाती है, जहां तक मुझे लगता है। फिर बाबा ने कहा इस पे वाइट पे सोचना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो हम सदा हिम्मत रखना है, कुछ भी हो जाए मुझे ही बनना है। ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ बाबा का कुछ पॉइंट्स आपको जो अच्छा लगे ना, उसको आप नोट करके रिवाइज करते रहना है, अपने आप को नशे में रखना है, तब ऑटोमेटिकली हिम्मत बढ़ती है। और आज का मुरली में भी बाबा ने बताया ना, विघ्न लाइक मन ही विघ्न डालती है। सो मन ही ना ज्यादा सोचती है, विघ्न डालती है। तो इसके लिए मन का मालिक भी बनना है। उसके लिए बाबा एक स्पेशल अभ्यास बोले ना, बार बार हम मन बुद्धि संस्कार तीनों को मालिक बन ऑर्डर करना है, स्वीट साइलेंस। सो इसका अभ्यास से भी हम मन का मालिक बन सकते हैं
तब ऑटोमेटिकली हम निर्विघ्न भी बन सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और बाबा तीव्र पुरुषार्थ के बारे में क्या बताए, उसका अर्थ क्या है? दी ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे पुरुषार्थ के मामले में ना, कि अभी हमारा साधारण पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। फिर बाबा कहते क्योंकि तुम विशेष आत्माएं हो ना, तो विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी विशेष ही होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे एक स्टूडेंट होता है तो वो पूरी साल धीरे धीरे पढ़ता है, लेकिन जैसी परीक्षा की घड़ी आती है तो वो अपनी स्पीड को बहुत तेज कर लेता है, क्योंकि उसको ना अपने रिजल्ट में 100% लाने की वो कोशिश करता है। तो वही अब जो है, मतलब मुझे लगता है कि सृष्टि चक्र अंतिम पड़ाव पे ही है, और वैसे भी संगम युग भी 100 साल का है, बहुत लंबा वक्त इसमें से गुजर चुका है। तो मुझे लगता है कि अंतिम स्टेज पे है ये सृष्टि, तो इसीलिए बाबा हमको जो रास्ते दे रहा है कि बेटा तीव्र पुरुषार्थ करो और लास्ट सो फास्ट बन के दिखाओ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो तीव्र पुरुषार्थ माना सोचा और किया। सो ऐसा नहीं कि होना तो है ही नहीं, ऐसा नहीं, करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। सो अपने आप को हम जोश में लाना है, क्योंकि ये लंबी रास्ता है ना। जब हम अपने आप को हिम्मत में रखेंगे सो ऑटो में हम हमारा गोल रीच कर सकते हैं। ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल हम अमृत वेले बाबा को हम वायदा करेंगे कि सदा निर्विघ्न बन औरों को भी निर्विघ्न बनाते रहेंगे। सो इसके लिए वायदा का उस वायदे का डीप रियलाइज करेंगे। माना निर्विघ्न माना क्या है, कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत पॉइंट्स याद रहता है। जब हम उसका डीप रियलाइज करेंगे ना, तब हमें वो प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें शक्ति मिलती है। और दूसरा है, हम आज से हम तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। सोचा और किया, मुझे करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा अति शक्तिशाली हूं, फुल प्यूरिटी से संपन्न आत्मा हूं। मुझ आत्मा से श्वेत रंग की अनगिनत पवित्रता की किरणें निकलकर निरंतर चारों ओर दूर दूर तक प्रवाहित हो रही है।
मेरा स्थूल शरीर गुम हो गया। मैं आत्मा प्रकाशमय कायधारी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहन के वतन की ओर जा रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता लाइट के कॉर्ब में उड़ रही हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। मैं डबल लाइट हूँ। वतन में मेरे सामने बाप दादा खड़े हैं। बाबा मुझ फरिश्ता को देख मुस्कुरा रहे हैं। अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। मेरे चारों ओर शक्तिशाली ओरा तैयार हो गई। मैं बाबा को वायदा कर रही हूँ, प्यारे बाबा मैं निर्विघ्न बनके औरों को भी निर्विघ्न बनाऊंगी। बाबा को वायदा करते मैं फरिश्ता नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता इस स्थूल शरीर में प्रवेश हो गई। ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।